अस्सलाम वालेकुम, आदाब। गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूँ ज़ुखरुल ओलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नज़र। भारत आज अपना 77वां यौम जमहूरिया मना रहा है। दिल्ली की कर्तव्य पथ पर मुल्क की सबसे बड़ी तकरीब मुनक़द। जम्मू कश्मीर भर में यौम जमहूरिया की तकारीब का इनेकाद। एम स्टेडियम में जम्मू में मरकजी तकरीब मुनक़द। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एम स्टेडियम जम्मू में कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलाह मिली। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला बतौर मेहमान खुसूसी रहे मौजूद। बख्श स्टेडियम श्रीनगर में भी तकरीब का हुआ इनेकाद। नायब वज़ीर आला ने कौमी परचम लहराया और मार्च पास्ट पर सलाह मिली। 26 जनवरी आईनी हिंद के नफाज और जमहूरिया बनने का तारीखी दिन। नायब वज़ीर आला का बयान। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़े और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि आज पूरे मुल्क में जश्न मनाया जा रहा है। यौम जमहूरिया का जश्न जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है और आपको बता दें कि इस हवाले से सबसे बड़ी तकरीब 77वां यौम जमहूरिया की तकारीब आज मनाई जा रही है और सबसे बड़ी तकरीब कर्तव्य पथ दिल्ली में मुनक़द हुई। आपको बता दें कि 77वां यौम जमहूरिया आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में 77वें यौम जमहूरिया की तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। दिल्ली के कर्तव्य पथ में मुनक़द होने वाली मरकजी तकरीबात में भारत ने अपने तरक्याती सफ़र, सकाफती तनों और फौजी ताकत का मुजाहरा किया। कर्तव्य पथ पर हो रही परेड में नई फौजी यूनिट्स और ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल होने वाले अहम हथियारों के मॉडल भी दिखाए गए। यूरोपीय काउंसिल के सदर अंतोनियो कोस्टा और यूरोपीय कमीशन की सदर अर्सुला वान डेरलिन ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कर्तव्य पथ की तकरीबात वंदे मातरम की 150वें सालगिरह की थीम पर मबनी है। द्रौपदी मुर्मू ने की तकरीब की शुरुआत राष्ट्रीय बुद्ध समागम पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से शहीद फौजियों को खराज अकीदत पेश करने के साथ हुई। इसके बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और मेहमान खुसूसी बग्गी में कर्तव्य पथ पर पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 77वां यौम जमहूरिया के मौके पर कौम को मुबारकबाद पेश की है। यौम जमहूरिया के पेश नज़र दारुल हुकूमत दिल्ली में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। पुलिस इंतजामिया ने किसी किस्म की कोताही न होने को यकीनी बनाने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और बड़े पैमाने पर पुलिस फोर्स भी तैनात की है। इस कर्तव्य पथ की तकरीब के मौके पर मुख्तलिफ रियासतों की झांकियाँ भी निकाली गई। And special invitees here to celebrate. आगे बढ़ते हैं। इधर इस अहम तकरीब के मौके पर जम्मू कश्मीर की झांकी भी पेश की गई, जिसमें नई तरक्यात याफ्ता और पुरअमन वादी की अक्कासी की गई। वंदे मातरम की धुन के साथ सकाफती वर्से और तरक्याती मनसूबों को नुमायाँ किया गया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर पुलिस की बहादुरी और उनकी कुर्बानियों को भी उजागर किया गया। ये कश्मीर की झांकी, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कश्मीरी समावार है और साथ ही साथ ये कश्मीरी रबाब है और इस तरह से यहाँ पर जम्मू कश्मीर की अक्कासी हुई और जम्मू कश्मीर के अलावा मुख्तलिफ रियासतों और यूटीज़ की झांकियाँ भी निकाली गई। Following the tableau from Jammu and Kashmir, we have the tableau from the Ministry of Home Affairs, NDMA and NDRF, focusing on the Bhuj. आगे बढ़ते हैं। इधर जम्मू कश्मीर में मरकज़ी तकरीब जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में मुनक़द हुई, जहां जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एम स्टेडियम जम्मू में मुनक़दा यूटिस्ता तकरीब के दौरान 77वें यौम जमहूरिया के मौके पर कौमी परचम लहराया। इस मौके पर उन्होंने यौम जमहूरिया परेड की दस्तों का मुआयना भी किया और सलामी ली। परेड में फ़ौज, BSF, CRPF, SSB, IRP, ख़वातीन व मर्द, जम्मू कश्मीर पुलिस, JKP, UT, डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स, फायर एंड एमरजेंसी सर्विसेज,
फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, एक्साइज डिपार्टमेंट, NCC, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और मुख्तलिफ स्कूलों के दस्तों ने शिरकत की। तकरीब के दौरान सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। मुख्तलिफ स्कूलों और महकमों ने शानदार सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिनके ज़रिए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर, डिजिटल जम्मू कश्मीर और स्वच्छ भारत मिशन के बारे में अवामी बेदारी भी पैदा की गई। Come on, London. श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़द हुई, जिस दौरान नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कौमी परचम लहराया। इस मौका पर खिताब करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्स की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया और कहा कि बेशुमार माओं ने अपने बेटे, बहनों ने अपने भाई और शोहरों को कुर्बान किया, लेकिन इसके बावजूद फोर्स का हौसला बुलंद है। नायब वज़ीर आला ने सिक्योरिटी फोर्स से अपील की कि दहशतगर्दी के साथ साथ मनशियात माफिया के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए ताकि नौजवान नस्ल को बचाया जा सके। उन्होंने पहलगाम हमले में जान बाख होने वाले सिपाहियों को भी, सयाहों को भी खराज अकीदत पेश किया और कहा कि पाकिस्तान की साजिशें अब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। और एग्जीक्यूटिव पुलिस की क़ियादत कर रहे हैं पंजाब डीवाईएसपी, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स डीवाईएसपी अनवरुल हक खान जी की क़ियादत में साइंटिफिक और जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी साहब मुश्किल सड़क बहाली के लिए रोड कनेक्टिविटी मजबूत और लंबे समय तक चलने की काबिलियत कराने के मकसद से लगभग 861 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसके मुकाबले में कामों के लिए 532.11 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। लंबे समय से अटके हुए पुलों को फिर से शुरू किया गया है और लंबे समय से बन रहे पुलों को पूरा करके उनका उद्घाटन किया गया है। जैसे सनत नगर का पुल और कमलवाड़ी का पुल लोगों के लिए खोल दिया गया है। ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर पहाड़ी इलाकों में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। डिपार्टमेंट ने चल रहे 60 ब्रिजेस प्रोजेक्ट को पूरा करने का टारगेट रखा है, जिनमें से 30 पूरे हो चुके हैं। कौमी जमहूरिया की तकरीबात और वादी कश्मीर में 77th हैप्पी रिपब्लिक डे और स्पीच आप देख सकते हैं कि रिपब्लिक डे की सेलिब्रेशन और सेलिब्रेशन के साथ साथ जी हाँ कल्चर प्रोग्राम्स भी देखने को मिल रहे हैं। आपको बताते चले कि ठीक मंच पर सामने आप देख सकते हैं हैप्पी रिपब्लिक डे लिखा हुआ है, जहां पर खुद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं और उनके साथ जी हाँ डिविजनल कमिश्नर कश्मीर और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कई सारे अफसरान। जहां तक रिपब्लिक डे की नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने श्रीनगर के प्रताप पार्क में वाक़ा बलिदान स्तंभ पर भी हाजिरी दी और शहदा को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। इस मौका पर उन्होंने यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले सिक्योरिटी एहलकारों की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। तकरीब में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस कश्मीर समेत पुलिस और सिविल इंतजामिया के मुतअद्दिद आला अफसरान भी मौजूद थे। हर जात हर बरादरी के लोगों को बहुत बहुत बधाई हैं, उमर अब्दुल्ला सरकार की तरफ से भी और मेरी तरफ से भी और जनाब उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से भी। और यही दुआ करेंगे कि अगला 26 जनवरी जब आए 2027 और ज़्यादा खुशियां लेके आए। जो ये आज खुशियां हैं इनसे ज़्यादा और खुशियां हैं। जम्मू कश्मीर अमन है, जम्मू कश्मीर की टूरिज़्म इंडस्ट्री बड़े फूले, जो कि हमारा एक रोज़गार है, हमारा एक साधन है अपनी दिनचर्या चलाने के लिए। और इसलिए उम्मीद उस मालिक उस रब आगे यही दुआ करेंगे कि अगला साल जब हो रहा है और अच्छा है और इससे बढ़िया है। इधर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से लोग लाल चौक के तवारीखी घंटाघर पर जमा हुए और यौम जमहूरिया मनाया। शुरका ने इस मौका पर इत्तेहाद और हुब्बुल वतनी के नारे भी बुलंद किए, जबकि कौमी तराना और परचम के साथ तकरीब में जोश व जज्बे का मुजाहरा भी किया गया।
मधेपुरा बिहार से आया हुआ हूँ। मैं इससे पहले भी एक बार आया हूँ, फिर मैंने दोस्तों को बोला कि चलो वहाँ बहुत मजा आएगा, तो फिर सारे दोस्त मिलकर हम यहाँ पे आए हुए हैं। यहाँ पे बहुत मजा कर रहे हैं और 26 जनवरी में लाल चौक पे बहुत ही सौभाग्य का बात है, बहुत ही यहाँ पे मजा आ रहा है और सेलिब्रेट। देखिए, मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं बिहार पूर्णिया से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने आया और मेरे लिए सौभाग्य की बात है इस बार की 26 जनवरी में कश्मीर में मना रहा हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत गर्व महसूस हो रहा है यहाँ पे। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने भी 77वां यौम जमहूरिया जोश व जज्बे और हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ मनाया। तकरीब में एसएमसी कमिश्नर, सीनियर हुकाम और दीगर एहलकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम में जमहूरियत के उसूल और सकाफती वर्सा नुमाया रहा। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम ने हमागीर ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और आईनी अक़दार की पासदारी और आवाम की खिदमत का अज़म भी दोहराया। उनका भी शुक्रिया अदा कर। इन्होंने कहा कि सर आप जाएं 7 बजे तक, तो ये तो बस टोटल 2 ओकेजन सैनिटेशन वर्कर्स और ड्रेनेज का कहा, बट हर कोई डिपार्टमेंट जो एसएमसी का है कभी नहीं करता है। और तो इस यौम जमहूरिया के आज 26 जनवरी जैसे आपको पता है हर साल बड़े आदाब और एहतराम के साथ मनाया जाता है और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में हर साल की तरह इस साल भी हमने ये बड़े ग्रैंड और बड़े जामिया तरीके से इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया है और जैसा कि आपने देखा बड़ी एक मास पार्टिसिपेशन इनफैक्ट हमारे एम्प्लॉइज़ की भी यहाँ रही है और सारी तैयारियाँ। श्रीनगर के फायर एंड इमरजेंसी सर्विस हेडक्वार्टर में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में इंजीनियर आकिब हुसैन, डिप्टी डायरेक्टर फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जम्मू कश्मीर ने बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की। कौमी परचम इस मौके पर लहराया गया और फायर फाइटर्स से सल्यूट लिया गया। इस मौके पर फायर फाइटर्स की नमूना खिदमत और लगन को सराहते हुए उन्हें तारीफी सर्टिफिकेट्स भी दिए गए, जिससे अवामी तहफ़्फ़ुज़ और इमरजेंसी रिस्पॉन्स में उनके अहम किरदार को उजागर किया गया। देखिए, जैसा आप जानते हैं आज 26 जनवरी है, रिपब्लिक डे, और पूरे मुल्क के साथ हमने यहाँ पे भी जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज में इसको ऑब्ज़र्व किया। और इस मौके पे जैसा आप जानते हैं कि जो रिपब्लिक डे होता है इट सिग्निफाइज द स्टार्ट ऑफ आवर नेशन, जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है एस्टैब्लिश किया गया इन ऑर्डर टू एंश्योर जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि जो हमारे जवान हैं जब वो फील्ड में काम करते हैं अपनी जान की बाजी लगा के जो है लोगों की संपत्ति बचाते हैं। आज के दिन पे ही हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के ज़ेर एहतमाम रियल हेड कॉम्प्लेक्स जम्मू में यौम जमहूरिया की तकरीब जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस मौके पर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी ने कौमी परचम लहरा कर सलामी ली। तकरीब में वक्फ बोर्ड के अफसरान, मुलाजमीन और मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने शिरकत की। दरख्शां इंद्राबी ने यौम जमहूरिया की अहमियत पर रोशनी डालते हुए आईन हिंद की बालादस्ती, कौमी यकजहती और समाजी हम आहंगी के पैगाम को उजागर किया। है जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड अब 2022 से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो यौम जमहूरिया मना रहे हैं हमारा वक्फ बोर्ड अब इस कदर हो गया है कि आज यहाँ जम्मू में भी खासकर हम 15 अगस्त भी कश्मीर में मनाते हैं। यहाँ पर भी जो हमारी डेवलपमेंट्स हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ हैं और ख़ासकर जो आज हमारा मुल्क जिस तरह से तरक्की कर रहा है मोदी जी के नेतृत्व में, और आज सब खुशी से कह रहे हैं और हर एक के हाथ में तिरंगा है और हर एक के हाथ दिल में भी वो आईन है जिसके लिए आज हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारा मुल्क ऐसा है कि हम मुल्क के उस चलिए सीधा आपको मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा यौम जमहूरिया की तकरीब से खिताब कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। क्षेत्रीय बिजली की आपूर्ति मजबूत होगी। मैं पहलगाम आतंकी हमले में शहीद सभी नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना की प्रतिबद्धता को पुनः दोहराता हूं। मैं आर्मी, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट उतारकर
हमारी माताओं और बहनों के सिंदूर का बदला लिया था। पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में देशव्यापी आतंकी नेटवर्क को उजागर करने और समय रहते अनेक आतंकी घटनाओं को रोकने के लिए भी मैं जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष रूप से सराहना करना चाहता हूं। ये भारत के असली नायक हैं और मुझे इन पर गर्व है। मैं अपनी पूरी निष्ठा और अपनी पूरी कृतज्ञता के साथ जम्मू कश्मीर पुलिस, अर्धसैनिक बलों तथा सेना के शहीदों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूरा देश इन शहीदों का और उनके परिजनों का सदैव ऋणी है। मैं नौगाम के दुर्भाग्यपूर्ण आकस्मिक विस्फोट में शहीद के दौरान मौत के घाट कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। वर्ष 2025 के दौरान जम्मू कश्मीर में बादल फटने और भयंकर बाढ़ जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें करना पड़ा, जिससे पूरे जम्मू कश्मीर में व्यापक क्षति हुई है। मैं इस आपदा में जान गंवाने वाले नागरिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रशासन की दोहराता हूं। मैं पुलिस, सिविल प्रशासन, एनडीआरएफ, आर्मी, अर्धसैनिक बलों तथा एसडीआरएफ और सभी स्टेक होल्डर्स के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की आज सराहना करना चाहता हूं, जिनके त्वरित रिस्पांस के कारण अनेक लोगों की जान बचाई जा सकी। प्रशासन ने आपदा से प्रभावित परिवारों को शीघ्र राहत पहुंचाने में बिना देरी किए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया। मैं उन स्वयंसेवी पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल तीनों पाकिस्तानी आतंकवादियों को ऑपरेशन महादेव के दौरान मौत के घाट कश्मीर पुलिस के उन सभी बहादुर जवानों का भी आज अभिनंदन करता हूं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को आप सुन रहे थे, जो एमए स्टेडियम जम्मू में इस वक्त यौम जमहूरिया की मरकज़ी तकरीब से खिताब कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर में जिन सयाहों ने जान गंवाई उनको याद किया गया और साथ ही साथ फिर ऑपरेशन महादेव में जो मुलव्वस मिलिटेंट थे पहलगाम हमले के, उन्हें हला कर दिया गया। उस वाले से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, इधर जम्मू कश्मीर के ज़िला शुपिया में भी यौम जमहूरिया की तकरीब का इनेकाद खुश असलूबी के साथ हुआ, जिसमें सर्दी के बावजूद लोगों की खास तादाद ने शिरकत की। ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान इस अहम तकरीब में मौजूद रहे और इस मौका पर आइन की अहमियत को उजागर किया गया। साथ ही बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को इनामात से भी नवाजा गया। इस मौका पर सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए गए और तलबा की ख़ास तादाद ने इस तकरीब में शिरकत की। अपना सैल्यूट पेश करते हुए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, इधर जनूबी कश्मीर के कुलगाम में भी यौम जमहूरिया की तकरीब मुनक़द हुई, जहाँ पर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम अतहर आमिर ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस मौका पर ज़िला इंतज़ामिया के दीगर अफसरान भी इस अहम तकरीब में मौजूद रहे। साथ ही साथ सकाफ़ती प्रोग्राम भी पेश किए गए। तलबा ने भी इस तकरीब में हिस्सा लिया और बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाले अफराद को इनामात से भी नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई भी की गई। सबसे पहले
खिताई पीर पंचाल ज़िला पूंछ के ज़िला हेडक्वार्टर में भी योम जमहूरिया की तकरीब मुनक़द हुई। 77वां योम जमहूरिया पूरे जोश और हुब्बुल-वतनी और खुशी के साथ मनाया गया। इस मौका पर ज़िला हेडक्वार्टर में शानदार परेड का अहतमाम किया गया, जिसमें इंतज़ामिया, पुलिस, सिक्योरिटी फोर्स और स्कूली बच्चों ने इस अहम तकरीब में शिरकत की। 77वें योम जमहूरिया के मौके पर पूंछ में मुनक़दा परेड के दौरान कौमी परचम लहराया गया। जम्मू कश्मीर के जल शक्ति, कबायली उमूर और जंगलात के वज़ीर जावेद अहमद राना ने तिरंगे को सलामी पेश की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने हुब्बुल-वतनी से भरपूर सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए। परेड में पुलिस, होम गार्ड्स, NCC और दीगर महकमों के टुकड़ियों ने शानदार मार्च पास्ट किया। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर जावेद अहमद राना ने मुल्क के अवाम को आइन के तय वफादारी और कौमी यकजहती बरकरार रखने का पैगाम दिया। पूरे इलाके में हुब्बुल-वतनी का माहौल देखने को मिला और लोगों ने भारत माता की जय के नारों से नारे भी लगाए और मुल्क के लिए जान निछावर करने वाले अहलकारों को भी याद किया गया। सत्तरवें योम जमहूरिया के हवाले से राजौरी पुलिस लाइन्स में भी एक तकरीब का एहतमाम हुआ, जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम भी पेश किए गए। गुलिस्तान नुमाइंदा जमशीद मलिक मज़ीद तफसील दे रहे हैं। जमहूरिया राजौरी के अंदर पूरे जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ स्कूल के तलबा ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया और इस मौका पर DDC चेयरपर्सन नसीम लियाकत ने परचम कशाई की और मार्च पास्ट पर सलामी ली, जबकि बच्चों की तरफ से रंगारंग प्रोग्राम भी देखने को मिले। इस तकरीब के अंदर मुल्क के अंदर जिन लोगों ने शहादतें दी उनको भी खराज तहसीन पेश किया गया, जबकि कई लोगों ने जिन्होंने बेहतर कारकर्दगी मुख्तलिफ शोबों में दी है उनको अवार्ड से भी नवाजा गया। राउत सुदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। रामबन में भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन रामबन में योम जमहूरिया के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें इंतज़ामिया के एहलकारों ने शिरकत की। साथ ही साथ यहाँ पर DDC चेयरपर्सन डॉक्टर शमशाद शान ने कौमी परचम लहराया और परेड की सलामी ली। इस तकरीब में तलबा ने भी शिरकत की और सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए। और सेकंड कमांडर श्रुति फुलबड़िया। छात्र, इनकी आंखों में देश के भविष्य की चमक है और ये भारत के वो सपूत हैं जो कल देश की बागडोर संभालेंगे। कमांडर है आदित्य प्रताप सिंह, इसके ठीक पीछे कमल अकेडमी रखेंगे। सबसे पहली आइटम भारतीय विद्या मंडल। खित्ते चनाब के डोडा में भी सपोर्ट स्टेडियम डोडा में योम जमहूरिया के हवाले से तकरीब का इनेकाद हुआ, जिसमें ज़िला इंतज़ामिया के अफसरों ने शिरकत की और इस मौका पर DDC चेयरमैन दनातर सिंह कोटवाल उन्होंने परेड की सलामी ली और कौमी परचम लहराया। तकरीब में सकाफती प्रोग्राम भी पेश किए गए और शानदार काम अंजाम देने वाले एहलकारों को एजाज़ात से भी नवाजा गया। इसकी तरफ आते हैं, सरफरोशी की तमन्ना अब जिन्होंने हमारा मेरा नाम फिजा फारूक है। फिजा, क्या करने वाली हैं आप यहाँ पे? अभी हम यहाँ पे परफॉर्म करने वाले, जो कि DC सर की ख्वाहिश पर हम यहाँ पर आए हैं। हम कला उत्सव की टीम है। हमने गाना भी खुद ही हमारी टीम ने और डांस भी खुद ही पे करना है। गाना भी खुद गाएंगे और चलिए आखिर पर बात मौसम के हवाले से करेंगे और आपको बता दें कि मौसम में बेहतरी के बाद फिर से महकमा मौसमियात ने पेशगोई की है कि आज शाम से मंगल तक कश्मीर वादी में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक श्रीनगर समेत मैदानी इलाकों में बारिश और बर्फबारी, जबकि मलाई इलाकों में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। कम बुलंदी वाले और आबादी वाले इलाकों में बारिश, हल्की बर्फबारी और तेज़ हवाएं चलने की भी पेशगोई की गई है। इस हवाले से आवाम को एहतियात बरतने की अपील की गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा नादिका भट्ट मज़ीद तफसील दे रही है। पूरे मुल्क भर के साथ साथ कश्मीर में भी योम जमहूरिया का दिन आज मनाया जा रहा है और वहीं पर अगर हम मौसम के हवाले से भी बात करते हैं तो आज अब्रालूद मौसम जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कहा गया है कि 26 से लेकर 27 जनवरी के बीच जो है शाम को भी बर्फबारी के साथ साथ
लगातार बारिशों का सिलसिला जो है एक बार फिर से वादी कश्मीर में देखने को मिलेगा। और वैसे ही अगर बात करते हैं इस वक्त मौसम जो उसी तरीके का अब आलू देखने को मिल रहा है और शाम से ही बर्फबारी के साथ साथ बारिशों का सिलसिला। चलिए अभी तक के ताज़ा उर्दू खबरनामे में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ज़ुहूल ओलावी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।